नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जैसा मैंने बोला वैसा ही हुआ, लेकिन आज बहुत देर बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो वीडियो लेट ही आएगा। आखिरी ट्रेड जो हुआ था निफ्टी में हो नेगेटिव था, लेकिन एवरेज करके उसे 5 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज किया गया। निफ्टी बैंक एवरेजिंग के बाद भी नेगेटिव था, वो 75 पॉइंट नीचे आया। गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड आज 15 रुपया ऊपर गया, 6,645 रुपया में है। गोल्ड ओवरऑल नेगेटिव चल रहा है दुनिया में, $2,303 एक आउंस का लगभग 30 ग्राम होता है। S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइस में क्लोज हुए हैं। फेड मीटिंग और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की डेटा अमेरिका में है उसका इंतज़ार है। जो भी हो, आज तो रेट कट नहीं होगी। अगर रेट कट होगी तो भी होगी सितंबर में अर्लीस्ट, नहीं तो अक्टूबर नवंबर में होगी, उसके पहले हो नहीं सकती। रेट अभी 5.25 से 5.5 है और एक 0.25 रेट कट से कोई दुनिया बदल नहीं जाएगा, लेकिन एक सिग्नल तो जाएगा कि फेड रेट कट करने के लिए तैयार है। एप्पल डेवलपर कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 1.9 पॉइंट परसेंट गिरा एप्पल का स्टॉक। उस कॉन्फ्रेंस में एप्पल ने अनाउंसमेंट की कि वो चैट जीपीटी को आईफोन में इंटीग्रेट करेंगे। एप्पल इंटेलिजेंस नाम का उनका एक स्ट्रैटेजी है एआई का, वो भी बाहर दिखाया गया। इस साल के अंत तक चैट जीपीटी फीचर्स इनकॉर्पोरेट कर वापस बाहर आएगी। ये शायद iOS 18 से शुरुआत आएगी। एप्पल ने यह भी दावा किया है कि वो ये फीचर्स के लिए अपना खुद का चिप्स बनाएगी और उन्होंने प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट नाम का एक प्रोडक्ट अनवील किया है। एप्पल का ये स्ट्रैटेजी लगभग 1 बिलियन यूजर्स 2 साल में टारगेट करने वाली है। एप्पल ने ये भी अनाउंस कर दी है कि उनकी सारी डिवाइसेस में चैट जीपीटी का फीचर्स इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। एलन मस्क ने तुरंत ये ऐलान कर दी कि अगर एप्पल की चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करती है तो वो एप्पल डिवाइसेस को उनके कंपनी जैसे एक्स में बैन कर देंगे, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी वायलेशन होगी। आपको मैं याद दिला दूं कि मस्क भी ओपनएआई में एक इन्वेस्टर थे। कुछ झगड़े के बाद उन्होंने सैम अल्टमैन की कंपनी छोड़ दी, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिजिटल एक्सबॉक्स काउंसिल का अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने ये बताया कि एक डिजिटल वनली एक्सबॉक्स विथ 1 TB स्टोरेज स्पेस अवेलेबल हो जाएगी फॉर $449.99 सेलेक्ट रीजन्स में। ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी अगला $1 ट्रिलियन कंपनी हो जाएगा, वैसा एक रिपोर्ट बोल रहा है 2025 तक। आज उसकी वैल्यू $845 बिलियन है और एक साल में $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन पहुंच जाएगा। शायद बर्कशायर हैथवे भी उस समय तक 1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन पहुंच जाएगा। इससे साफ है कि ऐसे अनेक कंपनियां हैं हो जाएंगे जो $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन में हैं। अभी TSMC के पास 3 नैनोमीटर चिप बनाने की फैसिलिटीज़ हैं और 2 नैनोमीटर चिप्स की भी तैयारी हो रही है। तो TSMC को सिर्फ $36.2 बिलियन प्रॉफिट आने का चांसेस हैं 2025 में। ये लगभग 35% मार्जिन होगी, तो ये कंपनी तो डेफिनेटली $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन पहुंच जाएगी। इंडियन मार्केट्स में एक रिपोर्ट कहती है कि रेट कट्स इंडिया US के पहले कर देगी। ये तो सरासर झूठ है, ये तो ICICI की रिपोर्ट है।
ये नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया की मुद्रास्फीति कंट्रोल में अभी तक आई नहीं है। अभी भी ऑनियन की दाम बहुत ऊपर है और 30% बढ़ने का चांस है क्योंकि इस बार क्रॉप फेल हो गई है। हीट वेव कंडीशंस के कारण वेजिटेबल्स की दाम एलिवेटेड रहेगी और अनाज की दाम भी एलिवेटेड रहेगी। तो अभी कोई चांस नहीं है कि वो इन्फ्लेशन को कम करें। तो रेट कट जब ही आएगी जब इन्फ्लेशन 4% तक पहुंचती है। अभी तक इसका कोई गुंजाइश नहीं है। एक रिपोर्ट ने पब्लिश किया है कि टीसीएस और इन्फोसिस में यंग वर्कर्स की ड्रॉप हुई है। उनकी यंग वर्कर्स की डेफिनेशन जो 30 साल के अंदर हैं, तो टीसीएस की यंग वर्कफोर्स की शेयर FY22 में 59% थी, आज 50% तक आ गई। इन्फोसिस में 60% थी, आज 55% आ गई। तो टीसीएस ने इस साल सिर्फ 40,000 न्यू ग्रेजुएट्स को जॉब दी थी। FY22 में वो 78,000 लोगों को नौकरी दी थी। इससे लगभग 38,000 नौकरी उन्होंने कम दी है और इन्फोसिस 55,000 से काटकर उसे 12,000 तक नीचे आ गया है। लगभग 43,000 43,000 जॉब्स उन्होंने कम की। इंडियन आईटी सेक्टर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। उनकी रेवेन्यू अभी सिर्फ 3.8% ग्रो हुई, $254 बिलियन तक। ये उनकी स्लोवेस्ट ग्रोथ रेट है सिर्फ पिछले 25 साल में। इसका प्राइमरी रीज़न होगा शक्तिकांता दास का डॉलर पॉलिसी। अगर वो डॉलर को नेचुरली गिरने देते तो ये शायद ज़्यादा होती। टाटा केमिकल्स का शेयर में इजाफा आया है। इसका प्राइमरी कारण ये है कि अमेरिकन नेचुरल सोडा ऐश कंपनी ने सोडा ऐश की दाम बढ़ा दी, तो टाटा केमिकल्स ने इससे सोडा ऐश का दाम भी बढ़ सकती है। तो एक जल्दी सोडा ऐश की दाम बढ़ने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जा सकती है। सोडा ऐश की जो प्राइस कम होने के कारण में ही टाटा केमिकल्स की शेयर प्राइस प्रेशर में थी। टाटा स्टील एक नया हाई छुआ है, 184 रुपया। ये हीरा का सुई बन चुकी है। अभी इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। और पिछले हफ्ते डच पार्लियामेंट ने एक फंडिंग की अप्रूवल दे दी $3.3 बिलियन की। ये लगभग 27,400 करोड़ रुपया सब्सिडी मिलेगी टाटास को। वो डीकार्बनाइजेशन करेंगे नेदरलैंड की स्टील मेकिंग प्लांट्स को और इससे कंपनी को पुनर्जन्म मिल सकता है। टाटा स्टील ने यूके गवर्नमेंट को भी ये कहा है कि वो भी ये अग्रीमेंट जिन्होंने साइन की 500 मिलियन पाउंड की सपोर्ट को उसको बरकरार रखे, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और कंजर्वेटिव्स और लेबर में पार्लियामेंट में एक प्रोसीजरल डिफरेंसेस हैं। अगर लेबर ने इसको कैंसिल कर दी तो टाटास के पास कोई चारा नहीं होगा वो टैलबोट फैसिलिटीज़ को बंद करने के सिवाय। टाटा मोटर्स आज एक्स डिविडेंड ट्रेड हो रही है। उसका मतलब है अगर आज आप टाटा मोटर्स को खरीदते हैं आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अभी इस साल के लिए 6 रुपया की डिविडेंड उन्होंने अनाउंस की है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। पिछली बार 2023 में 2 रुपया का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इस स्क्रिप्ट ने 52 वीक है 1,065 रुपया 60 पैसा तक गया था और 52 वीक लो 555.45 थी। तो ये अच्छी खबर है टाटा मोटर्स की शेयर होल्डर्स को। टाटा मोटर्स ने 2024 मॉडल्स में डिस्काउंट ऑफ़र किया है।
दो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट दिए हैं। ये कैश डिस्काउंट है जो पेट्रोल वेरिएंट्स में है, और एक एक्सचेंज बोनस, अगर आप पिछले गाड़ी को एक्सचेंज कर रहे हैं या उसको पिछले गाड़ी को स्क्रैप कर रहे हैं, आपको वो बोनस भी मिल रहा है। Hyundai मोटर्स इंडिया में IPO करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल वैल्यूएशंस हैं वो कोरिया में वो बहुत कम है, उसको वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है और ये अप्रूव होना चाहिए 60 या 90 दिन में। IPO सितंबर में अक्टूबर में हो सकती है। वो हमको वैल्यूएशन देखना है, इसको स्किप करना ही बेहतर होगा। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।